गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। Praise the कैसे Lord. हैं? Hello. लॉर्ड। हम सब अभी यशायाह का 14वां अध्याय 13वां अध्याय, इसके इतना गहरा है, ये इतना महत्वपूर्ण है। ऐसे लगता है कि यशायाह की जड़ है ये। यशायाह इस 13वां और 14वें अध्याय के अंदर जो असली राजा है, सेनाओं का यहोवा, वो राज्य करता है। राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा मतलब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु किसके ऊपर राज्य करता है? इस संसार के राजाओं के ऊपर। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? और हमने ये देखा कि संसार के राजा जिनको पशु की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि हर किंगडम के अंदर इन्हें पशु का रूप दिया गया, पर लेकिन साथ ही साथ बाबिलोन के राजा को एक शेर का रूप दिया गया, सोने का रूप दिया गया, सोने का सिंहासन, सोने का सर। सबसे बेस्ट किंगडम, इससे बढ़िया किंगडम दूसरी होनी नहीं चाहिए, हुई भी नहीं। पर लेकिन वो बाबिलोन असल में कौन निकला? वो भोर का चमकता हुआ तारा निकला। कौन है वो? हम सब जानते हैं, जिसका नाम है लूसीफर, जिसका नाम है अजगर, जिसका नाम है शैतान, जिसका नाम है जिसको हम कहते हैं परमेश्वर का वो स्वर्गदूत, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ में उसके खड़ा रहता था। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि ये वाला अजगर, ये वो जो सुबह का तारा, द मॉर्निंग स्टार, परमेश्वर, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है बोलता नहीं है। मन ही मन में कुछ सोच रहा है, मन ही मन में कुछ इरादे कर रहा है, मन ही मन में अपने आप में कुछ विचारे चल रहे हैं उसके, कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा उठाऊंगा। क्या सोच चल रहा है उसके अंदर? कहीं ना कहीं परमेश्वर का विरोध। तो यहोवा, सेनाओं का यहोवा क्या करता है? उसको उठाकर नीचे फेंक देता है। और वही नहीं, हम पढ़ते हैं कई बार, हमने दूसरी जगहों पर देखा, प्रकाशित वाक्य में भी, कि उसकी फौज है एक, एक तिहाई फौज उसकी, यानी और भी स्वर्गदूत हैं, और भी स्वर्गदूत हैं जो उठाकर नीचे गिरा दिए गए। कौन है ये? तो प्रभु ने इनको तो दंड तो देना है अभी। पहले तो नीचे यस। गिराए गए, नीचे गिराए गए। अब दंड कैसे देना है? क्योंकि इनके माइंड में क्या चल रहा है? हर एक जन अपने अपने मन में, जैसा लूसीफर, जैसा ये शैतान सोच रहा है, मुझे करना है, मुझे अपना सिंहासन ऊंचा उठाना है, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं सबके अंदर वो आ गई। अब परमेश्वर ये होगा, इनको दंड देने के लिए शरीर में भेजता है, या शरीर में नहीं बल्कि जमीन पर भेजता है। शरीर में तो इंसान को बनाता है। अब जैसे ही ये नीचे गिराया गया, परमेश्वर ने कहा आओ, मनुष्य को अपने जैसा बनाया, इंसान को अपने जैसा बनाया। कैसा? जैसा वो है। क्यों? ताकि मनुष्य जो है बिल्कुल वही सेना बने जैसी वो स्वर्गिक सेना है। कैसी सेना? जैसा वो सोच रहा है, जैसा वो देख रहा है, जैसे वो काम कर रहा है, मनुष्य को वही करना है। पर लेकिन
मनुष्य जब इन आदम बनाया गया, इसने उनको भी गुमराह कर दिया, जैसे इसने 1/3 स्वर्गदूतों को गुमराह किया, वचन को बिगाड़ कर, परमेश्वर की आज्ञाओं को बिगाड़ कर, जैसे भी आप सब जानते हैं कि आदम हवा को उसने उसको बहका दिया। अब परमेश्वर की योजना क्या है कि आदम जात जो परमेश्वर के जैसी उसकी पहचान है, उसको समझना होगा। ये लूसीफर, ये शैतान, यहां से मैंने इसलिए गिराया क्योंकि ये परमेश्वर के वचन, उसके पुत्र का विरोध करता है। विरोध करेगा तो तू उठाकर नीचे गिरा दिया जाएगा। मनुष्य को ये बात को समझना है। और परमेश्वर जिसको भी, अब देखो एक ध्यान से, एक चीज इंटरेस्टिंग है कि वो उसको राजा भी बनाता है, अधिकार देता है, पर उस अधिकार के अंदर दिखाता है कि तेरे को वो काम करना है जो मैं चाहता हूं। मैंने तुझे राजा बनाया, चाहे वो अशूर का राजा हो, बाबिलोन का राजा हो, जितने भी राजा हो। हमने देखे वचन के अंदर पढ़ा हमने कि परमेश्वर जब देखता है कि ये परमेश्वर के वचन के जैसे उसके अनुसार नहीं चलता, उठाकर नीचे गिरा देता है। संदेश मानव जाति को है, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि सोचने में भी, बोलने में भी, देखने में भी, सुनने में भी, सारी इंद्रियां, हमारा सोच, हमारा समझ, हमारा इरादा अगर परमेश्वर की आज्ञाओं के आधार पर नहीं है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। और वो चाहता है कि हमें इस शरीर के अंदर राज्य करना है, रूल करना है। इस शरीर के अंदर ये अजगर भी एंट्री ले सकता है। अजगर जैसे हवा के अंदर एंट्री लिया उसने, कैसे? वचन को बिगाड़ कर। आपको समझना है कि आपकी सोच में, आपके बातचीत में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में कहीं अजगर ने एंट्री तो नहीं ले ली, कहीं परमेश्वर के वचन को बिगाड़ तो नहीं दिया, कहीं आपके सोच विचार को बिगाड़ तो नहीं दिया। क्यों? परमेश्वर आपको देख रहा है, आप किसकी ओर जाना चाहते हो। आपने दो चॉइस दे दी उसने, या तो तुम परमेश्वर की ओर आओ या अजगर की ओर जाओ। चॉइस तुम्हारी है, चॉइस तुम्हारी है। बाबिलोन की ओर जाना है, बाबिलोन की ओर चले जाओ। परमेश्वर, उसके वचन, उसके पुत्र की ओर, मर्जी तुम्हारी है। मैं तुम्हें भी चॉइस देता हूं। जैसे इस अजगर को, लूसीफर को, उस शैतान को भी चॉइस दिया हुआ था। आज्ञाकारी बनना है, आज्ञाकारी बन। नीचे गिराना है, पता है तेरे को नीचे गिराया जाएगा, नीचे जाना मर्जी तेरी है। बिल्कुल वही सेम प्रिंसिपल परमेश्वर के न्याय करने का, काम करने का तरीका है। ये आपको एक फ्री विल देता है, जबरदस्ती नहीं है आपके लिए कि आप जबरदस्ती, आपको कोई स्लेव नहीं बनाना चाहता, गुलाम नहीं बनाना चाहता कि आप उसकी गुलामी करो, आप वही करो जो वो। नो, विलिंगली, ऐसा यीशु करता है। यीशु कहता है मैंने वही करता हूं जो पिता करता है, जैसा वो करता है वैसा मैं करता हूं। सेम प्रिंसिपल वो आपको और मेरे को देना चाहता है। और अगर नहीं करते तो हम कहीं ना कहीं बाबिलोन की उस आत्मा में बहके हुए हैं। संसार की वो स्पिरिट है वो। तो आज हम बाबिलोन को एक और लेवल से देखेंगे जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है।
देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसकी 6 से 8 आयत। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसके 6 से 8 आयत को देखिए जरा, और हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और हालांकि पूरा चैप्टर पढ़ लेना अच्छा है, पर क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको 6 से 8 ही देख लो। दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसकी 6 से 8। इसका अगर हेडिंग देखेंगे तो वो कहता है ये हमारा स्वर्गीय स्वर्गीय असली मसीह में नहीं हमारा घर सिर्फ कौन सा है? हमारा स्वर्गीय घर। स्वर्गीय घर। हमारा स्वर्गीय घर। हमारा घराना, हमारी जो सृष्टि है वो स्वर्गीय घराना है। स्वर्गीय घराने का मतलब हम वहां के रहने वाले हैं। पर लेकिन अगर कोई उसका नहीं है या विश्वास ही नहीं है या कोई नीचे गिराया गया है, तो वो उस घराने का नहीं है। फिर वो कहीं ना कहीं किसी दूसरा घराने का। कौन सा वो आइडिया लग रहा है अभी? कौन सा घराना दूसरा है? स्वर्गीय घर। बाबिलोन, हम्म। संसार, शैतान, वो जो इस शरीर के अंदर ऑपरेट करता है। देखो, इस शरीर के अंदर हमारे पास दोनों चॉइसेस होती हैं। हमको हम बाबिलोन या शैतान को एंट्री दे सकते हैं, या परमेश्वर उसके वचन को उसकी आज्ञाकारिता में आ सकते हैं। मर्जी हमारी होती है। तो हम देखेंगे कि हम कौन से घराने के हैं और क्यों। क लगाओ, क्यों, कौन स्वर्गीय का घराने का है? 5 का 6 7 8 देख लेते हैं। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। तो हमारा असली जीवन कहां पर है? इस शरीर के प्रभु अंदर के तो देह में, है, प्रभु के देह में हमें और हम रहना। मसीह के बदन में, उसकी हम्म। देह में रहना चाहते हैं। रहना। हम इस संसार में हैं, हम इस शरीर के अंदर हैं, पर असली हमारी असली घर, हमारा असली बदन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, वो ही हमारा घराना है। कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्यों? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। ये है चीज, आपके माइंड के अंदर विश्वास होना चाहिए विश्वास। कि विश्वास में हम कौन से घराने के हैं। वो घराना मेरा स्वर्गिक है, वो घराना मेरा पिता का है, वो घराना मेरा यीशु का है। इस पूरे अध्याय को पढ़िए, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। फिलिपियों 1 और उसके 20 से 23 को पढ़ लीजिए। फिलिपियों 1 और उसके 20 से 23 आयत। फिलिपियों 1। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कुछ कहना चाहता है कि मैं शरीर में होते हुए कैसा उसका महसूस। हेडिंग है जीवित रहना मसीह है। हम्म। उसका 20 ये कहता है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्या कहना चाहता है पौलुस? इस शरीर के अंदर, क्योंकि चॉइस हमारे पास है, यस। इस चॉइस के अंदर मैं इस संसार के बाबिलोन, संसार की आत्मा को भी आने दे सकता हूं। अगर चाहूं, ये तो उसका घर बन सकता है। यस। पर लेकिन
मेरा अगर मानना है, पौलुस क्या कहता है, मैं चाहता हूं ये घराना, ये घर स्वर्गिक हो, जैसा प्रभु का है, शरीर में देह के द्वारा सदा उसकी, मसीह की बड़ाई होती रहे। इस शरीर के अंदर मैं सदा प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई, बड़ाई का मतलब क्या है, उसको, उसकी बात करूं, उसके बात को बोलूं, उस बात को समझूं, उस बात का प्रचार करूं, यीशु मसीह की बातें, यस। सेनाओं के यहोवा की बातें इस शरीर के अंदर करूंगा मैं। ठीक है ना। अब हाँ बोलो, कुछ कहना तो ये जो बाबिलोन है इस शरीर के अंदर आना चाहता है, और वो हमेशा पूरा प्रयास करता है। पहला थिस्सलुनीय 4 और उसके 13 से 18 पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीय 4, पहला थिस्सलुनीय 4 के 13 से लेकर 17 आयत तक। यीशु का पुनरागमन। पढ़ूं मैं? हाँ पढ़ो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। आगे पढ़ना है? 18 तक। अच्छा, 18 तक। 15 आयत। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग दो तरीके के लोग हैं जो मरते हैं, मृत्यु या तो मसीह में हो रही है या मसीह में नहीं हो रही, दोनों में से दोनों कैटेगरी के लोग हैं आज के। आज कुछ लोग जो यीशु मसीह में मरते हैं, यानी विश्वास करते हुए मसीह में मर जाना, उनके साथ क्या होगा जब यीशु आएगा, ये जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, जीवित, हाँ, जी उठेंगे। और उसके बाद अगर सोचो अभी यीशु आ गया तो पहले कौन जी उठेगा, जो मसीह में जो मरे हुए। मसीह, हम जो जीवित हैं हम वैसे के वैसे उठा लिए जाएंगे। याद है हम लोग रैप्चर के बारे में पढ़ते थे प्रकाशित वाक्य में, वो रैप्चर। 17 में लिखा, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम जब यीशु आएगा तो हम कौन से घराने के हैं, जो यीशु का घराना है, जो स्वर्गिक है। हम लोग उस स्वर्गिक घराने के हैं। तो जो स्वर्गिक घराने के नहीं है वो कौन से घराने के हैं, बाबिलोन के, संसार के। वो संसार। उस, यस। अब ये बात को ध्यान, ये आयतें इसलिए समझाती हैं कि इस बात को हमेशा माइंड में रखना है कि हमारा घराना स्वर्गिक है, हमारा घराना यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह में मरते हैं, तभी तो हम बैप्टिज्म लेते हैं तो क्या घोषणा करते हैं, मैं मसीह में मर गया, मैं मसीह में मर चुकी हूं, मैं मसीह में डूब चुकी हूं, मैं मसीह के बदन में एक हूं। एक होने का मतलब क्या है, जैसा मसीह सोचता है, जैसा मसीह आज्ञाकारी है, जैसा मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मैं भी वही हूं, मेरे पास भी वही अधिकार है। और यीशु ने तो यहां तक कह दिया, अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा
अगर तू जयवंत होगा, मेरे साथ इस स्वर्गिक स्थानों में परमेश्वर पिता के सिंहासन पर मेरे साथ बैठेगा, मैं तुम्हें अधिकार दूंगा। पर लेकिन अगर जयवंत नहीं हो, किसके ऊपर? अजगर, बाबिलोन, वो शैतान, वो संसार की आत्मा जो इस संसार के अंदर भेजा गया गिरा हुआ दूत है। तुम्हें उसके ऊपर जयवंत होना है। तुम्हें शरीर में इसीलिए बनाया, अपनी पहचान में, कि तुम्हें अजगर के ऊपर जयवंत होना है, संसार की आत्मा के ऊपर जयवंत होना है। विश्वास करो कि यीशु ही वो परमेश्वर का पुत्र है, वही सेनाओं का यहोवा है। कुछ एक आयतें हमें ये इन्हीं बातों की ओर इशारा करती हैं और ले चलती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बाबिलोन है, अब क्या चीज है ये? जहां जहां आपने बाबिलोन को मार्क किया है, यशायाह 14 और उसकी 27 आयत में, एक बार फिर से बताइए मेरे को, बाबिलोन क्या चीज है? जहां जहां आपने बाबिलोन को निशान लगाया, 8वीं आयत से देख लेते हैं। तो जो यहोवा से दूर है, हम्म जो संसार है, यहोवा से दूर है, संसार और संसार की बातें। नहीं नहीं, यशायाह 14 और उसके 8 बेबीलोन का परविया 8वीं आयत से देख लो, जहां जहां आपने बाबिलोन का, बल्कि 4 से देखो तो। उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मार कर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया। सुनहले मंदिरों से दुष्टों के सोते को अन्याय से शासन करने वालों के लट को तोड़ दिया है, जिससे वे मनुष्यों को लगातार रोज से मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। अब सिंपल, अब आप वर्स पढ़ने की बजाय आप मुझे बताइए बाबिलोन क्या चीज है? व्हाट इज बाबिलोन? आज बाबिलोन आज संसार के अंदर कैसे राज्य करता है? कहते वो मनुष्यों को लगातार रोज से मारते रहते थे। एक तो बात है बाबिलोन, एक तो ये धार्मिक दर्शन दिखाता है। कैसा धार्मिक दर्शन है? मंदिरों में है ये। कहाँ पर है ये? सुनहरे मंदिरों से भरी नगरी है। हाँ, तो एक सुनहले यानी एक बहुत सोना चांदी भी दिखाई देता है, पर लेकिन धार्मिक भी दिखाई दे रहा है। पर लेकिन वहां पर शासन कैसे चल रहा है? वो जो अन्याय करने वाले, शासन करने वालों को लट से तोड़ दिया। इनकी लट को तोड़ा जा रहा है। कौन तोड़ रहा है? कौन तोड़ परमेश्वर। रहा है? सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा इसकी लट को, इसके सोटे को तोड़ता है। ठीक है। और जब वो तोड़ता है तब कहते, जब तू इसके लट को, इसकी ताकत को तू जब टूटते हुए देखेगा, तब तू ही कहेगा, 8वीं आयत के अंदर, सनोवर और लबनान के देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। और पताल के नीचे क्या? पताल के नीचे अधलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है, और वह जाति जाति के सब राजाओं को उसके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझको कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया है? तेरे वैभव और तेरी सरगानियों का शब्द अधलोक में उतर गया है। कीड़े तेरे बिछौने और कछुए तेरा ओढ़ना है। तो असल में इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये बाबिलोन, ये अजगर, ये शैतान, असल में इसकी प्रॉब्लम, ये राजा भी है, ये बहुत स्वर्गिक प्राणी भी है, अपने माइंड में सोचता है, अब घमंड की आत्मा है, बराबरी करना चाहता है, परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर वैसा सिंहासन बनाना चाहता है, कुछ ऐसा है। और ये एक शाख है, इसका एक वंश है,
20 आयत के अंदर देखो जरा, 20 आयत में कहता है इसका एक वंश है। तू उसके सब कब्र को ना गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उखाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया। 20 में ये है, और कुकर्मियों के वंश का नाम कुकर्मियों के वंश का नाश भी कभी ना लिया जाएगा। उसके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों को घात की तैयारी करो, ऐसा ना हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी पे अधिकारी हो जाए और ऐसा जगत में बहुत से नगर बसाए। ठीक है, तो प्रभु किस चीज को नाश कर रहा है? पुराने नियम से लेकर इस वंश को, ऐसे लोग जो राज्य करते हैं पर लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, घमंड से भरे हुए लोग हैं ये वो सर लोग। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यशायाह 13 की 19 में भी लिखा हुआ है इसी बात के बारे में बेबीलोन के लिए, कि बेबीलोन जो सब राज्यों का प्रताप है और कसदियों के लिए वैभव और तड़क भड़क है, वह सदोम और अमोरा हना के समान हो जाएगा जब परमेश्वर उन्हें पलटा देगा। बिल्कुल, सदोम और गोमरा के साथ भी ऐसे ही हुआ। 20 आयत में तो 20 आयत में तो कुकर्मियों का वंश भी लिखा बोला हुआ है। बिल्कुल, यस, आप इसको एनालाइज करते चलिए, जितना भी है आप बाबिलोन को मार्क करिए कि बाबिलोन कैसी स्पिरिट है। बाबिलोन आज भी है, आज भी बहुत सारे लोग, देखो जब भी हम यीशु पर विश्वास कर लेते हैं हम उसके वंश हो जाते हैं, हम उसका बदन हो जाते हैं, हम उसका घराना हो जाते हैं। ये बात को समझना है। क्यों? क्योंकि हम मसीह के बदन में एक हो जा। बदन में एक होने का मतलब क्या है? जैसा वो करता है, जैसा वो चाहता है, जैसा पिता चाहता है वो ही पुत्र करता है, जो पुत्र चाहता है वो हम करते हैं, वो उसका घराना है। इस तरीके से अगर हम ऐसे सोचना शुरू करेंगे तो हम यीशु के बदन में आगे तक बढ़ते जाते हैं। और पर लेकिन जो उसके राजा हैं वो क्या है? राजा क्या सोचते हैं? जो उसके बाबिलोन के राजा हैं वो बाबिलोन उसी की तरह सोचते हैं जो उसके राजा लोग हैं। जितने भी उसके राजा हैं, चाहे चाहे प्रकाशित वाक्य में पढ़ा था 10 राजा, वो भी उसी के जैसे, उसी की अधीनता में वैसा ही सोचते हैं। तो ये सारी बातें वो अजगर और उसके अधीनता में, चाहे वो 666 वाला वो जो पुरुष है, सिंह, छोटा सिंह, जो भी हम देखते हैं, हम प्रकाशित वाक्य को भी देखेंगे, वहां पर कौन कौन से तरीके से बाबिलोन को दिखाया गया। ठीक है, राजा लोग हैं जो इसके, वो उन सब क्या वो बता रहा है। अब ये कब से ये सिलसिला चल रहा है? कब से ये सिलसिला चल रहा है? दूसरा राजा 17 की 24 देखो जरा, दूसरा राजा 17 से 24। अशूर के राजा ने बेबील, उसका हेडिंग है इजराइल के देश में अन्य जातियों का बसाया जाना। दूसरा राजा 17 और उसकी 17 वर्स 24। 17 उन्होंने अपने बेटे बेटियों को दूसरा राजा 17 की 17 शमरोन को 24 में लिखा है, और अशूर के राजा ने बेबीलोन और हमाद और सर्व अभी तो पढ़ना है, 17 के बाद 24 पढ़ना है। अरे नहीं, 17 17 को आएगा, 24 आए। पढ़ो सिस्टर, पढ़ो। चैप्टर 17 वर्स 24। हाँ जी, वही पढ़ रही थी। और अशूर के राजा ने बेबीलोन अथवा और हमाद और ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, संगवेम नगरों के लोगों को लेकर इजराइलियों के स्थान पर सामरियों के नगरों में बसाया, और वे सामरियों के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। एक मिनट बस, कोई बात नहीं, आपको इसको ज्यादा पढ़ने, आप इसको पढ़ लेना पूरा स्टोरी को। ये बाबिलोनियन आए कब से? जब याद है हमने क्या सीखा था? जब उत्तरी राज्य वो सीरिया, आराम के राजा उसके साथ मिलकर जब उसने आक्रमण किया, किसके ऊपर?
यहूदा पर। यहूदा पर। अब प्रभु ने क्या कहा, अशूर को लाऊंगा मैं, अशूर अश्शूरी को नगरों लेकर का आया। इस्राएलियों के लिए दोबारा से वहां पर आके होना। तो अशूर ने इनके ऊपर आक्रमण नहीं किया, इनको कब्जा में ले लिया। किसको? सब इजराइल को, उत्तरी राज्य को। और इनको बंदी बनाकर ले गए। इनको बंदी बनाया, इनको नंगा किया। हमने ये भी पढ़ा, उनको नंगा किया, उनके सर को मुंड दिया गया, वो बहुत कुछ हुआ। और यही नहीं किया, वहां पर आ लाकर उसने कुछ बाबिलोनियन को भी वहां पर रख दिया। इन लोगों को उठाकर बाहर ले गए, बंदी बनाकर ले गए। अब इस मिक्स साइड हो को गई ना, ये सारे सारे मिक्सचर हो गया। समझ। अन्य जाति भी आ गए, इजरायली भी आ गए, अब फिर उसको इजराइल उत्तरी राज्य था, उसने मिक्स कर दिया, इस मिक्स कर रेस दिया को था। कर दिया। हम्म। कि क्या था, शैतान का क्या चाल है कि उनकी तुम्हारे पवित्रता वंश को को नष्ट किया ना। मिक्स कर दूंगा। लोग आपस में मिले जुलेंगे, लोगों का आपस में। इसीलिए सामरिया को बहुत गंदा समझा जाता है तब से। हाँ, सामरी करना चाहिए। सामरी लोग मतलब उत्तरी राज्य जिसको इजराइल कहते हैं। तब से इसको बहुत इजरायली लोग, या आज भी कहते हैं कि ये मतलब कि ये गिरे हुए लोग हैं, तो यहूदी रहे ही नहीं, ये तो अभी प्रभु के लोग रहे ही नहीं। क्यों? इनके अंदर वो बाबिलोन के लोग आज शादी ब्याह बच्चे पैदा करना यहूदी वाला प्रभु का वचन रहा ही नहीं। खत्म, सारा कुछ इनका सिस्टम ही तबाह कर दिया। इसके अंदर आत्मिक दर्शन क्या है, शैतान करना क्या चाहता है? एक्चुअली उनकी जो राष्ट्रीयता है ना, जो उनकी नेशनैलिटी है, जैसे हमारा नेशनैलिटी। स्वर्गीय नेशनैलिटी है, उस चीज को स्पॉइल कर रहा है। हाँ, पर शैतान चाहता है कि हमारी जो पहचान है, उसको नष्ट करे। हमारी पहचान है स्वर्गिक पहचान। स्वर्गीय, उसको गंदा करना मांगता हमारी स्वर्गिक पहचान को गंदा करने का मतलब वो हमारे बीच में आकर, देखो आज वो क्या रहा है, हमारे ही बीच में आकर कलीसिया के अंदर वो, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा वाला इंसान बाबिलोनियन टाइप का है, संसार की आत्मा का आदमी है या औरत है या जो भी है। कुछ लोग बहुत ज्यादा संसारिक होते हैं, वो चर्च में तो आते हैं, आप इस फेलोशिप में आएंगे पता, और आपसे मिलजुल भी रहेंगे, आपसे शादी ब्याह भी कर लेंगे, आपके परिवार में भी एक हो जाएंगे, पर लेकिन खिचड़ी बना देंगे। है। मकसद ये है कि आपकी सोच मिक्स्ड हो जाए, मिक्स्ड ओपिनियन आपका। क्योंकि जो प्रभु में है वो तो प्रभु की इच्छा को देखना चाहेगा, परमेश्वर के वचन को देखना चाहेगा, प्रभु की आज्ञाओं पर चलना चाहेगा। पर शैतान क्या करता है? मिक्स कर देगा, आपके साथ उन लोगों को जोड़ देगा, आपके साथ उन लोगों के साथ सिर्फ फिजिकली नहीं, शादी ब्याह विचार डॉक्ट्रिनली, विश्वास में। बहुत सारे लोग कहते हैं शैतान तो होता ही नहीं है, शैतान की सोच ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐसी बातें जो आपको चर्च में, मैं बाकी के लोगों की बात नहीं कर रहा, चर्च की बात कर रहा हूं मैं। पाप करते चलो कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह तो हमको माफ कर ही देगा, यीशु का लहू हमको छुड़ा देगा, साफ कर देगा, कोई बात नहीं। मतलब कि आपके माइंड को इतना करप्ट कर दिया जाता है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप संसारिक हो, संसारिक सोच के हो, संसारिक बातें करते हो, आपके शरीर के अंदर, आपके परिवार के अंदर पूरा संसार भरा पड़ा है। और डॉक्टरिनली बोलेंगे अरे यीशु का प्यार, यीशु का लहू हमको शुद्ध करता है, बस खुश। पर यीशु मसीह कहता है जो जय पाए, अगर तुम जयवंत नहीं हो तो तुम मेरे नहीं हो, तुम मेरे बदन के नहीं हो, तुम मेरे राज्य के नहीं हो, तुम मेरे सिंहासन में मेरे साथ बैठने के लायक नहीं हो। ये बातें हैं, हम इस बात को समझना है कि आज बाबिलोन हमारे अंदर वो कैसे कैसे राज्य करता है। बहुत सारी बातें हमने उत्पत्ति का 11वां अध्याय भी पढ़ा था, आप उसको पढ़ लेना, कि बहुत इंटरेस्टिंग है
कि कैसे बाबिलोन असल में जो जब सारे के सारे अभी संसार के अंदर वो सिर्फ वो नूह के परिवार से निकलते हैं लोग, एक ही परिवार के अंदर एक ही बंदे का नाम है निम्रोद। वो बोलता आओ, लोगों को इकट्ठा करता है, आओ हम एक ऐसा गुंबद बनाए, परमेश्वर के जैसा ऊंचा खड़ा कर दे ताकि लोग हमको याद रखें। क्या कौन सी स्पिरिट है वो? उत्पत्ति 10 और 11 को पढ़ लेना, 11वें में खासा स्पिरिट वही है। हमको स्पिरिट को समझना है। ये बाबिलोन की स्पिरिट क्या है? वो ही अजगर है, वही वो लूसीफर है जो आपने अपने आप को नहीं, दूसरे स्वर्गदूतों को, आपको इस बात को सोचने के लिए वो हमेशा आपको वो आपके अंदर वो बीज डालता रहेगा। आई कैन डू, मैं करूंगा, हम बनाएंगे, ये वाला। इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते, इसको घमंड कहते हैं। परमेश्वर का वचन इसे घमंड कहता है। जब हम परमेश्वर उसके वचन से, उसकी आज्ञाओं से दूर होकर हम अपनी विचारधारा, कई बार बहुत सारे लोगों का मानना होता है, मेरा मानना है, मेरी सोच है, मेरी फिलॉसफी है, तो घमंड की आत्मा है। घमंड की आत्मा है। वो संसार की, अजगर की, इस बाबिलोन की स्पिरिट है वो। और वो लोग परमेश्वर का वचन सिखाता है, नीचे गिरा दिए जाते हैं। प्रभु उसको नीचे गिरा दिया जाएगा। तो इस बात को समझना है। आप इसको पढ़ लीजिए अपने समय पर। अगर आप प्रकाशित वाक्य को, अगर क्योंकि आपने पढ़ लिया है प्रकाशित वाक्य, तो आप आयतों को नोट कर लीजिए। प्रकाशित वाक्य 14 का 6 से 13 हमने ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ग में ये स्पिरिट है। स्वर्ग में क्या है? 14 का 6 से 13 प्रकाशित वाक्य 14 और उसके 6 से 13। बाबिलोन गिर पड़ा, कहते कब गिरा? हम पढ़ो, जगह पढ़ना तो कौन सा है देखो, 14 का 6 से 13। हाँ पढ़ो। फिर मैंने एक स्वर्गदूत आकाश के बीच में पृथ्वी पर के रहने वालों को हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। तो अच्छा ये बताइए मेरे को, ये गॉस्पल सुसमाचार क्या ये जमीनी है या स्वर्गिक है? स्वर्गिक है। स्वर्गीय है। स्वर्गिक है। ये सुसमाचार स्वर्गिक है और जमीन पर सुनाया जाता है। यस, ठीक है ना? ये ध्यान, किसको सुनाया जा रहा है? स्वर्गदूतों को भी सुनाया जा रहा है। स्वर्गदूत इसका प्रचार कर रहे हैं। स्वर्ग में एक क्या कहता है? उसने क्या कहा? उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत का ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने भय विचार की को वही निंद्रा सारी जातियों को बनाई। अब ये वाली जो बात है 8वीं आयत में, वो कहता है कि ये बाबिलोन गिर पड़ा। क्या है बाबिलोन? क्या करता है? स्वर्ग में भी यही काम कर रहा है वो। क्या कर रहा है? दूसरे स्वर्गदूतों को कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा में, अपनी सोच में इकट्ठा करके 1/3 स्वर्गदूतों को भी इकट्ठा कर लिया। स्वर्ग में भी पॉलिटिक्स चल रही है। बिल्कुल वही स्पिरिट आज भी जमीन के ऊपर है। पॉलिटिक्स है सारी। पॉलिटिक्स बिल्कुल वही चीज है जो जिंदे संसार में वही ऊपर भी हो रहा है। ये बात बिल्कुल, ये हमारी तस्वीर बिल्कुल, आप स्वर्गिक हमारा दर्शन है। ये जो जमीन पर चल रहा है, यही बात कहीं स्वर्ग में चल रही है। ओके, तो दूसरी आयत कर लेते हैं। आप पढ़ लीजिए इसको सारा। 16 का स्वर्ग का प्रकाशित वाक्य 16 और उसके 17 से 21 देखेंगे।
सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उड़ेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियों चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये आइडिया दे रहा हूं कि आप इन आयतों को पढ़िए। कहने का मतलब क्या है? जो स्वर्ग में हो रहा है उसकी परछाई जमीन पर दिखाई देती है। हाँ, जो स्वर्ग में हो रहा है, अगर स्वर्ग में हलचल हो रही है, जमीन पर भी हलचल हो रही है। ये ध्यान देना, स्वर्ग में हिलाया गया है, ये नीचे जमीन पर भी भूकंप हो रहे हैं। शब्द हुआ, हो चुका। ठीक है ना? इसको ये ध्यान दे देना कि ये पृथ्वी के ऊपर प्रकोप आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। असल में ये क्या चीज है? ये प्रकाश 17वें अध्याय में, ये अगर आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे, ये बड़ी वेश्या है। पानी पर बैठी है। 17वें अध्याय के अंदर वर्स चैप्टर 17 प्रकाशित वाक्य में भी हमने पढ़ा है कि ये एक वेश्या है। पानी पर बैठी हुई। फिर से वेश्या क्या चाहिए समझा? ये भी बाबिलोन है। किसके ऊपर? ये देखो, मोटा मोटे अगर आप देखेंगे, एक आत्मा है, एक स्पिरिट है। किसके ऊपर बैठती है वो? राष्ट्रों पर, राष्ट्रों पर, लोगों पर, उनके ऊपर वो सवार होती है, और ये राजाओं के ऊपर सवार होता है। तो स्पिरिट है ये बाबिलोन। के रहने वालों पे भी भय विचार की मंदिर और करते गए हैं ये। इनका मेन असली चलना क्या है? आपके माइंड के अंदर करप्ट करना इसको। परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है, परमेश्वर के साथ जो हमारा कनेक्शन है, उसको तोड़कर तोड़ना, आपके माइंड को करप्ट करना। छोड़ो परे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके माइंड को प्रभु से अलग करना, और आपका ध्यान कहाँ लेकर जाता है? वो ये जो वैश्य, सोना चांदी व्यापार, ये धंधा, वो सब उधर लेकर जाती है। और राजाओं को एक जगह पर कहता है, राजाओं के साथ वह विचार भी करती है। फिर राजा लोग फिर इसको मारते भी हैं। हम देखते आगे जाकर कि बहुत सारे लोग 17:4 में लिखा हुआ है, सर कि वो स्त्री बैंजनी किरमिजी रंग के सुंदर कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य रत्नों का सब उसने करा हुआ। प्रकाशित वाक्य 17:4 में लिखा हुआ है। तो आप पढ़िए इसको, पढ़िए इसको, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा है। ये स्पिरिट है, एक बाबिलोन एक स्पिरिट है जो संसार की आत्मा है। दरअसल में ये लोगों के अंदर रहना चाहते हैं। जैसे देखो, नकल किसकी करता है? ये परमेश्वर की। परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहता है, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर हमारे साथ रहना चाहता है। ये क्या करता है? बीच में रहकर खलबली डालता है, बीच में रहकर आपको करप्ट करता है, आपकी सोच को बिगाड़ना चाहता है, आपके विश्वास को तोड़ना चाहता है। ये वाला इसका माइंडसेट है। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है, ध्यान से, बी केयरफुल। इस संसार के अंदर बाबिलोन गिराया गया है, स्वर्ग से गिराया गया, इसको और भी नीचे गिराया जाएगा। अधोलोक में ही नहीं, ये नरक की आग में गिराया जाएगा। तुम लोग बड़े ध्यान से रहो, इसके ऊपर जयवंत होना है। हमें, आपको जयवंत होना है। जो जय पाएगा, प्रभु का वचन यही सिखाता है, इसके ऊपर जयवंत होना है। और अगर जयवंत हो गए तो 19 अध्याय की पहली 6 आयतों में प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 19 अध्याय में जब इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और समर्थ हमारे परमेश्वर की है। जो जय पाते हैं, स्वर्ग में क्या दिखाई दे रहा है? जो जयवंत होते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक मेमने का, किसके साथ ब्याह होता है? कलीसिया के साथ। मतलब क्या है? एक बदन। हम यीशु के साथ बिल्कुल वही बदन है हमारा। क्या मतलब?
हम वही सोचते हैं, वही करते हैं जैसा वो करता है, जैसा वो सिंहासन पर है, जैसा वो न्याय करता है, जैसे वो हाथ में छड़ी लेकर लोगों पर राज्य करता है, हम भी वही काम करते हैं। आपको आपका भविष्य कैसा लग रहा है? क्या भविष्य हमारा बाबिलोन वाला या यीशु नहीं, मसीह का? तैयारी यीशु करनी। मसीह में सिक्योर है, मसीह में है तो हम लोग बचे हुए हैं। अदरवाइज हाँ तो जी। फिर आप बेबीलोन को देख लो, फिर आपका जीवन भी वैसा ही हो। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि बाइबल हमको बड़ा क्लियरली सिखाता है कि बाबिलोन इस संसार की आत्मा है, जो गिरी हुई स्वर्गदूत है, गिरे हुए स्वर्गदूत है। हमें इनकी अधीनता में, इन राजाओं की अधीनता में नहीं आना। हमें वही सोचना है, वही करना है जो परमेश्वर कहता है, जैसा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वही करता हूं जो मैं अपने पिता को करते देखता हूं। हम भी वही करें, और हमारे जीवन का ताकत, हमारा विश्वास यही होना चाहिए कि हम यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, हम यीशु के जैसे बनना चाहते हैं, यीशु का जैसा हमारा जीवन होना चाहते हैं, और हम संसार की आत्मा जो बाबिलोन है, शैतान है, अजगर है, हम इससे दूर, इस बल्कि इसके ऊपर जयवंत होने का स्वभाव रखते हैं जैसा यीशु का है, क्योंकि यीशु सांप के सर को कुचलता है। हमें भी इस सांप के सर को कुचलना है, इसके ऊपर राज्य करना है। और अगर आपके पास कोई भी सवाल आते हैं, कुछ भी आपके माइंड में आप पूछना चाहते हो, जरूर आप हमारी संगति में आइए, अपने सवालों को रखिए। कि प्रार्थना का विषय है, आप जरूर प्रार्थना का विषयों को लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आप हमारे चैनल को, हमारे इस परमेश्वर के वचन को दूसरों तक भी पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए। आप हमारे इसके, अगर आप अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए। आप जरूर इसको, क्योंकि ये परमेश्वर का, हम सिर्फ परमेश्वर का वचन ही सुनाते हैं, और आप इस वचन को दूसरों तक भी पहुंचाए। हम आपके लिए प्रार्थना भी करें। प्रार्थना में प्लीज सिस्टर जी मेरे प्रेयर करिए, मुझे खांसी बहुत हो रही है। हाँ, ठीक। और क्या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? रंजन कैसे है सिस्टर अंजू जी? अब से ठीक है थोड़ा, बोलो ठीक। वंशिका। अच्छा अच्छा, ठीक, ओके। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में प्रभु जी आज हमने फिर से जाना प्रभु आपके वचन से कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। संसार की आत्मा में जाएंगे तो कितनी सारी चीजें हैं प्रभु जी जो आज आप हमें सिखाते हो, और जब हम आपके घराने में आते हैं तो आपने हमें अपने वारिस होने के लिए बुलाया प्रभु जी। मेरे खुदा होने दीजिए कि हम आपके घराने के वारिस बने प्रभु जी, क्योंकि आप भले पिता हैं, आप भले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हमने बहुत सारी बातों को आज जाना कि कैसे संसार में जाते हैं तो कैसे चीजें होती हैं, और जब आपके साथ हम अपने रिश्ते को जोड़ते हैं, अपने रिलेशनशिप को आपके साथ स्ट्रॉन्ग करते हैं, वचन में बने रहते हैं, आपके विश्वास में बने रहते हैं, तो आप हमें सिखाते हो कि जो जय पाए उसके लिए आपने बहुत सारे प्रभु जी ताज रखे हैं प्रभु जी, स्वर्ग का घराना रखा है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी कि हम सब तेरे ही घराने से जुड़े। तू हमारा राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु है प्रभु। होने दीजिए कि हमारे मन तेरी ओर ही लगे प्रभु जी। हमें इन संसार की आत्माओं से बचा के रखो प्रभु जी। हमारे भाई बहनों को, हमारी कलीसिया को, हमारे प्रभु जी जितने भी लोग हैं प्रभु, पूरे देश को प्रभु जी, पूरे राष्ट्र को प्रभु जी तेरे लहू में छुपाते प्रभु, तेरे पवित्र लहू में छुपाते सबको मेरे खुदा, एक एक जन को प्रभु तेरे लहू में सुरक्षित करते प्रभु। प्रभु जी जब ये बातें सुन रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि जो तुझे मानते हैं वो तो तुझ में सुरक्षित हो गए, और जो नहीं जानते तेरा नाम प्रभु, वो तो इस संसार की आत्मा में इतनी खुशी से लिप्त हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो कितनी कैसे नाश की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु जी। मेरे खुदा आज मेरी ये दुआ है प्रभु कि नाश जो हो रहे हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है तेरा, तेरा वचन नहीं है प्रभु, आज तू उन सबको अपनी ओर खींच ला प्रभु। उन सब के अंदर प्रभु तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु,
तेरा पवित्र आत्मा उंडेल प्रभु जी। तूने कहा अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा एक एक पर उंडेलूंगा प्रभु जी। मेरे खुदा अपनी पवित्र आत्मा उंडेल दे हर तरफ प्रभु, हर बंदे में, हर घर में, हर राष्ट्र पर, हर एक एक जगह पर प्रभु जी जहां तेरे लोग हैं प्रभु। मेरे खुदा आज उनको बचा ले प्रभु। आज यही विनती और प्रार्थना है प्रभु कि देश देश के कोने कोने से लोगों को तू बाहर ले और तेरी पवित्र आत्मा से वो भर जाए प्रभु। तेरे लहू में उनको सुरक्षित कर दे प्रभु। उनके पापों को, अधर्मों को धो के साफ और शुद्ध कर दे अपने लहू से मेरे खुदा। उन्हें अपनी बुद्धि से भर, अपनी समझ और अपने ज्ञान से भर दे प्यारे परमेश्वर, ताकि वो भी तेरे घराने में जुड़ जाए और तेरे वारिस हो जाए। तेरी संतान कहलाने का हक प्रभु जी जैसे आपने हमें दिया उन्हें भी वो मिल जाए मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे पिता, आज पास्टर जी ने जो भी हमें आपके कलाम से सिखाया प्रभु, सच में ये हमारे दिलों को फिर से उस बोझ से भर देता है कि हमने तो सुन लिया तो हम आ गए। अगर हम भी प्रभु जी, हमारे लिए भी किसी ना किसी ने प्रार्थना की होगी प्रभु जी मेरे खुदा, इसी प्रकार से हम भी अपने उन सारे भाई बहनों के लिए आज प्रभु खड़े होते हैं उस गैप में प्रभु जी, कि जो लोग नहीं बचे, जिन लोगों ने तेरा नाम नहीं सुना, आज एक एक घर को तेरे नाम से हम मांग लेते हैं। एक एक घर को, एक एक परिवार को, एक एक बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष, सबको प्रभु, एक एक जन को आज तेरे नाम से मांग लेते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद करते कि तूने ऐसा कर दिया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी अपने सारे ग्रुप के मेंबर्स को प्रभु जी तेरे लहू में छुपाती, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को प्रभु जी मेरे खुदा तू सुरक्षित करना प्रभु। इस समय में प्रभु जी बहुत जरूरी है कि हम तेरे कलाम में बने रहें प्रभु जी, तुझसे जुड़े रहें प्रभु जी, हर पल तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते रहें प्रभु जी। और हमारे इस YouTube चैनल पे जो भी लोग देखेंगे और सुनेंगे मेरे खुदा, उन सारे भाई बहनों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके मन प्रभु जी तेरी ओर फिर जाए प्रभु। उनके दिल में भी तेरे लिए वो प्रेम उठने पाए, वो प्रेम आ जाए प्रभु, जो प्रेम तूने हम सबसे किया मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर कि आपने ऐसा कर दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते पास्टर जी के लिए, आंटी के लिए प्रभु जी, जिन्होंने हमें इतना अपना कीमती वक्त देकर प्रभु जी रोज हमें ताजा मन्ना देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते उनको आशीषों से भरना, अपनी सेहत से, अच्छी सेहत से भरना प्रभु जी, अपने आशीषों से भरना और अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरना, अपनी पवित्र आत्मा से भरना, ताकि वो हर जगह प्रभु तेरे नाम को ऊंचा कर सके। और हम सब भाई बहनों को भी प्रभु तो अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरना, कि हम भी तेरे सुसमाचार को बांट पाए, सुना पाए, समझा पाए प्रभु जी, और तेरे लिए आशीष का कारण बने, अपने परिवारों के लिए आशीष का कारण बने, अपने देश के लिए आशीषों का कारण बने प्यारे परमेश्वर। और रंजन के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, रंजन को आपने चंगाई दे दी प्रभु जी, हम धन्यवाद करते, वो बच्चा फिर से चलने फिरने दौड़ने लगे प्रभु जी। इस पूरे परिवार को उतनी साहस देना प्रभु, हिम्मत देना प्रभु, कि वो इस समय प्रभु जी एक मन एकजुट होकर चलते जाए और तेरे पे अपने विश्वास को प्रभु जी बनाए रखे मेरे खुदा। मेरे खुदा इस पूरे परिवार पे तेरा लहू लगाते, इस बच्चे पे प्रभु जी, कि उसको आप बहुत जल्दी हील प्रभु जी आपने कर दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं सिस्टर मंजू के लिए प्रार्थना करते, जिन्हें खांसी हो रही है, उनके गले पे तेरा लहू लगाती प्रभु जी, तेरे कोड़े खाने से वो चंगी हो गई प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। और भी किसी की कोई नीड है प्रभु, कुछ भी जरूरत है जो नहीं बोल पाए, उनको भी तेरे लहू में छुपाते, तेरी जरूरत प्रभु जी, उनकी जो भी जरूरतें अपने स्वर्गीय खजाने से वो पूरा करें मेरे प्यारे परमेश्वर। सबको अपने में सुरक्षित और प्रभु जी बरकत से भरे। सबको हम प्रभु तेरी आशीष बोलते, तेरी चंगाई बोलते, तेरा प्रेम बोलते, तेरी शांति उनके अंदर बोलते, तेरा आनंद उनके घर में बोलते प्रभु जी। धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु राजा, तूने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया और आंसर दे दिया प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और सारी प्रार्थना यीशु तेरे प्यारे मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। Amen and amen. Thank you. God bless you. Praise the Lord.